अस्सलाम वालेकुम जी। कैश के चैनल में खुशामदीद। नई गाड़ियों की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है और यकीनन एक आम आदमी के लिए नई गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब अगर आपको इस बात का पता नहीं कि भाई आप यूज्ड कार को भी बैंक से किस्तों पर ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि भाई आप अपनी पसंद की आल्टो बैंक से किस्तों पर कैसे ले सकते हैं, और वो भी यूज्ड कार। उसका क्राइटेरिया क्या है, आपको किन फीचर्स को, किन बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। भाई अगर आप यहाँ पे आल्टो को देखें तो आल्टो VX की जो प्राइस आ रही है वो 23,31,000 रुपए प्राइस आ रही है, और ये नई गाड़ी की प्राइस है, पुरानी गाड़ी की प्राइस नहीं है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम यूज्ड कार के हवाले से देखने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे वैगनार को देखें तो इसकी प्राइस है जी 32,14,000 रुपए। अगर आप भाई यहाँ पे कल्टस को देखें तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, ये 38,58,000 रुपए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी स्टार्टिंग प्राइस दी हुई है ब्रोशर्स के ऊपर। और ये आपके पास स्विफ्ट है, स्विफ्ट की जो स्टार्टिंग प्राइस है ये 43,36,000 रुपए। और भाई इसी तरह यहाँ बोलान है, आजकल बंद हो चुका है, इसकी जगह पे एवरी आ चुका हुआ है। एवरी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, सीन ये है कि यहाँ मैंने आपके सामने मीजान इजारा को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल सकती है। अगर मैं यहाँ इसी पेज के ऊपर आपको दिखाऊं तो मीजान इजारा जहाँ न्यू गाड़ियों को लीज करता है, उसी तरह ये जनाब पुरानी गाड़ियों को भी लीज करता है, न्यू कार्स एज वेल एज यूज्ड कार। आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ यूज्ड कार का एक प्रॉपर फाइनेंसिंग सेगमेंट आपके सामने आ जाता है, जिसमें भाई आपको ये कहता है कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 30% दे के अपनी यूज्ड कार को ले सकते हैं मीजान बैंक से। बात समझ गए? यानी आपने जस्ट गाड़ी की कीमत का 30% देना है, गाड़ी आपने खुद पसंद करनी है, बैंक से आपने कहना है कि भाई हमें ये गाड़ी पसंद है और हमें ये लीज करवा दे। बाकी सारी शराइत पूरी करने के बाद ऑफ कोर्स बैंक आपको मजीद प्रोसीजर गाइड कर सकता है और भाई आपको गाड़ी वो दे सकते हैं किस्तों पर। अब जो इसका तरीकेकार है वो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुख्तलिफ पेमेंट प्लान जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो न्यू कार का सेगमेंट आ रहा है, आपने जनाब इसको ओल्ड कार कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इससे पहले कि स्टार्ट करूं आपको एक मार्केट सर्वे भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने OLX को ओपन किया है और इधर जो है वो गाड़ी की प्राइस लगी हुई है जनाब 20,25,000 रुपए। सुजुकी ये VXR है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुजुकी VX की। और जनाब सुजुकी आल्टो VX जो है वो नई आ रही है 23,31,000 में, तो आप खुद से अंदाजा कर सकते हैं कि वो पुरानी आपको 19 मॉडल में कितनी मिल सकती है। मैं इस पेज को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा। अब इसी तरह जनाब आप OLX या पार्क व्हील्स के ऊपर गाड़ी को जो है वो पसंद कर सकते हैं, या इसके अलावा भाई आप अपनी सराउंडिंग में किसी गली मोहल्ले के किसी दोस्त से आप जो है वो गाड़ी अपनी पसंद कर सकते हैं और बैंक के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एस्टिमेशन देने जा रहा हूँ। ओल्ड कार हमने चूज किया, उसके बाद सेलेक्ट कार वेंडर, इसके अंदर आपने सुजुकी जो है इसको चूज कर लेना है। अब आपके पास मॉडल के 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी 19 से लेके 23 तक। अभी हम नवंबर 2024 में बैठे हुए हैं, तो भाई इससे पीछे जो 5 साल होंगे उनकी आप गाड़ियां लीज करवा सकते हैं। यानी जब आप 25 में होंगे तो आप 20 तक की गाड़ियां लीज करवा सकते होंगे, 26 में होंगे तो आप 21 तक की गाड़ियां लीज करवा सकते होंगे। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता है। तो यानी आपने यहाँ पे कम से कम मॉडल 2019 उसको चूज कर लिया। अब गाड़ी की प्राइस डिफरेंट हो सकती है। मेरे पास यहाँ पे 3 टैब है, मैं तीनों में अलग अलग सिनेरियो जो है वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे नई गाड़ी 23 लाख की है, पुरानी गाड़ी जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमें 15 लाख में मिल रही है। मैं एक सिनेरियो 15 लाख का ले रहा हूँ, बाकी 2 सिनेरियो इससे डिफरेंट लूंगा, आप उनको भी जरा स्टडी कीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो कम से कम अमाउंट हम ले सकते हैं 30% की, और भाई जो आपका टर्न्योर है वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक का हो सकता है। उसके बाद आप कैलकुलेट के बटन के ऊपर दबाएं तो आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है कि भाई जो आपकी गाड़ी की प्राइस है वो 15 लाख रुपए आपने सेट की, आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है वो कितना बना आपका 4,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपके पास इवैल्यूएशन फीस जो है वो 2,000 रुपए इन्होंने लिखी है, और प्रोसेसिंग फीस अलग से है जो कि 2,500 रुपए है। अप फ्रंट यानी स्टार्टिंग पे जो आपने बैंक को पैसे देने हैं भाई वो 4,54,500 रुपए की अमाउंट है, और मंथली इंस्टॉलमेंट की तादाद है जी 60, यानी 5 साल की किस्तें चलेंगी। हर मंथ की जो आपके पास इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 31,696 रुपए की इंस्टॉलमेंट बन रही है इस सिनेरियो में। अब यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो बना देता हूँ जनाब। ऑप्शन 2 के अंदर ओल्ड कार को ही हमने चूज किया, इधर हमने सुजुकी को चूज किया, और यहाँ पे मॉडल भाई 19 है, और उसके बाद कार प्राइस हमने सेम रखनी है, और ये हमने रख ली जनाब
15 लाख रुपए और डिपॉजिट अब की बार हम कर देते हैं 50%, यानी 7.5 लाख रुपया हम डिपॉजिट देंगे आधी कीमत, और उसके बाद भाई बाकी पैसे जब हम किस्तों पर देंगे, टर्नओवर हम रखते हैं 5 साल तक का, तो इस केस के अंदर आपकी जो किस्त है वो बन जाती है 23,748 रुपए, समझ गए। और आपका ये 7.5 लाख रुपया डिपॉजिट आ गया 50%, और ये बाकी ऊपर इंस्पेक्शन का और प्रोसेसिंग फीस डाल के ये आपकी अमाउंट बन जाती है 7,54,500 रुपए की। बात समझ गए जी। अब यहाँ पे हम एक तीसरा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं जी। अब इसमें हम बहुत अच्छी कार लेने लगे हैं। आपकी कोई भी बहुत अच्छी कार जब सुजुकी के अंदर आप लेते हैं VX के अंदर 19 मॉडल में, तो भाई अच्छी से अच्छी कार जो है ना वो आपको 21 लाख रुपए की मिल सकती है। अलबत्ता आपको 21 लाख के अंदर आल्टो VX R भी मिल सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे पार्क व्हील के ऊपर देखें तो भाई आल्टो 19 मॉडल जो VX है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,09,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, और भाई इसकी जो डिमांड कर रहा है वो 20,08,000 रुपया डिमांड कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा चली हुई है। अब यहाँ से जरा नीचे देखें, आपके पास आल्टो 19 मॉडल है और ये अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, 21 लाख रुपया डिमांड कर रहा है, और यहाँ पे आपके सामने 19 मॉडल गाड़ी है वो 21 लाख रुपया डिमांड कर रहा है। अब जब डेफिनेटली आपने इन लोगों से बार्गेनिंग करनी है तो गाड़ी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। ये 21.5 लाख है, ठीक है, यानी 21.5 लाख की डिमांड है। अब ये 22 लाख की डिमांड है, और ये गाड़ियां जो है वो VXR है। पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो VX को डिस्कस किया था। आई होप आप इस डिफरेंस को अच्छी तरह समझते हैं। अब इसी तरह जितनी साफ सुथरी गाड़ी होगी उतनी उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी डिफर कर जाएगी। अब इसी तरह जनाब मैंने यहाँ पे 21 लाख को चूज कर लिया है, और ये आपकी गाड़ी VX हो सकती है या फिर बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ी हो सकती है। टर्नओवर हम ले सकते हैं जी 5 साल का, और यहाँ पे हम कैलकुलेट के ऑप्शन पे दबाते हैं तो भाई आपकी 44,734 रुपए की किस्त बनती है, और 6,30,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट देनी पड़ सकती है। टोटल जो अपफ्रंट आपका बन सकता है वो 6,34,500 रुपए की अमाउंट बन सकती है। ये आपको पता है ये टोटल अजम्पशंस है, आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसद था कि आपको अंदाजा हो कि भाई आपकी रेंज में गाड़ी आ सकती है या नहीं आ सकती। तो आप इस तरह से इस बात से अंदाजा ले सकते हैं, आप एक आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक नई गाड़ी को आपको कैलकुलेट करके बताऊं इसी कार को, तो सिलेक्ट हम वेंडर कर लेते हैं जी सुजुकी, और उसके बाद भाई यहाँ पे हम VX के ऑप्शन को चूज करेंगे, और उसके बाद टर्नओवर हम रखते हैं 5 साल का, डिपॉजिट हम रखते हैं जी 30%, और रेजिडुअल वैल्यू हम सिर्फ 5% रखते हैं, और कार डिलीवरी हम कहते हैं जी हमें फौरी चाहिए गाड़ी। और भाई कैलकुलेट जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो नई गाड़ी है उसकी जो किस्त बन रही है भाई वो बन रही है 48,147 रुपए। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप जब नई गाड़ी ले रहे हैं VX, तो उस सूरत में आप पे कर रहे हैं 23,31,000 रुपए। इसके अलावा कुछ आपके टैक्सेस भी होंगे, इसके अलावा आपके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी होंगे, और कुछ इजाफी अमाउंट्स इसमें शामिल हो सकती हैं अभी, ठीक है। ये जस्ट आपकी गाड़ी की प्राइस है, इसमें टैक्स वगैरह बाकी शामिल नहीं है। अब इसी तरह ये जो प्राइस है ना 21 लाख रुपए की प्राइस, तो इसके अंदर वो सारी चीजें जो है वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, उसको जस्ट ट्रांसफर करवाना है। फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली देना है। तो इस तरह से आपकी प्राइस जो है उसमें वेरिएशन आ जाती है। तो इस केस के अंदर आपकी किस्त बन रही है जी 44,000, और भाई 0 मीटर आप ले रहे हैं तो उस केस के अंदर आपकी किस्त बन रही है 48,147 रुपए। अब मैंने यहाँ पे 4 सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, आपको जो पसंद आए आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, बैंक से डिस्कस कर सकते हैं। फाइनल जो है वो आपको बैंक ही बताएगा कि भाई जो फाइनल अमाउंट है वो क्या हो सकती है। हमने जस्ट एक अजम्पशन के थ्रू आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे अगर मैं आल्टो की आपको प्राइस बताऊं तो भाई उसकी जो प्राइस आ रही है ना वो बड़ी सिंपल सी है। VX वेरिएंट की प्राइस है 23,31,000 रुपए, और इसमें फाइलर हैं अगर आप तो भाई 11,655 रुपए का टैक्स है। नॉन फाइलर अगर आप हैं तो उस केस में 34,965 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब इसी तरह अगर आप VX के केस में जाते हैं तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं, न्यू कार आपको ज्यादा पसंद है या यूज्ड वाली। कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखेंगे ये भी आपने बता देना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।